हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे गमों को पी पाए। हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे लहू को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे लहू को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस आए। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, मुझे तेरी परस्तिश करने को। सब जन अपने हाथों को उठाएं, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। सब जन अपने स्थान पे खड़े होकर अपने हाथों को उठाएं। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं आपकी उपस्थिति में हूं और परमेश्वर आपका वचन कहता है आपकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। परमेश्वर, जो कोई भी आपकी उपस्थिति में आया वो बदल गया, उसका जीवन बदल गया। मेरे सामर्थ्य पिता, आज मैं आपकी इस पवित्र हजूर में हूं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं आज अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को, अपने परिवार में एक बड़े बदलाव को। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज मैं अपने आप को आपके आगे समर्पण करता हूं। मेरे परमेश्वर, जैसे आपके कलाम में लिखा है, यहोवा पे आस रखना उत्तम है। परमेश्वर, मैं आप पे आस रखता हूं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की ये रात जो आपने मुझे दी है, आपकी महिमा की रात है। परमेश्वर, मैं पूरे हृदय से, पूरे तन और पूरे मन से, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज मैं आपका इस भवन में, अपने जीवन में मैं आपका स्वागत करता हूं। खुदा हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। स्वागत कीजिए, सब जन स्वागत कीजिए तालियों के साथ, पूरी ताकत के साथ स्वागत कीजिए, पूरे बल के साथ स्वागत कीजिए। वही एक स्वागत के योग्य, वही है आदर और महिमा के योग्य। और उसका वचन कहता है कि जब वो आएगा वो सब कुछ बदल देगा, वो सब कुछ चेंज कर देगा। जब वो आएगा तुम हमसे खास हो जाओगे, उसका कलाम कहता है। आज स्वागत करें सब जन, अपने होठों को खोलकर उसे बोलते हुए, परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका स्वागत करती हूं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप मेरे लिए सबसे उत्तम हैं, आप मेरे लिए सबसे खास है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। यह समय अपने आप को जीवित परमेश्वर के सामने समर्पण करने का समय। भूल जाए अपनी सभी बातों को, सभी चिंताओं को। क्या आपके जीवन में इस समय चल रहा है, आपके दिल दिमाग पे क्या चल रहा है, उसे छोड़ दो। सिर्फ एक बात की, अब आप जीवित परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में हो और आज आप परमेश्वर से बातें करने के लिए आए, आज आप परमेश्वर को जानने के लिए आए। और सबसे बड़ी बात कि आज आप उस जीवित परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। उसका वचन कहता है इब्रानियों 10:6 में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आए वो विश्वास करे कि वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, वो सब कुछ कर सकता है आपके परिवार के लिए, वो सब कुछ कर सकता है आपकी सेहत के लिए, वो सब कुछ कर सकता है आपके कैरियर के लिए,
वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। और उसका वचन कहता है कि जब आप उसके पास आए तो शक मत करें बल्कि विश्वास करें कि जो इंसान से, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है, वो परमेश्वर से संभव है। तो आज आपके लिए सब कुछ संभव होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके लिए सब कुछ संभव होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लंबे समय से रुकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शोक आनंद में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी निराशा, आपकी उदासियां आनंद में परिवर्तन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। उठो अपने हाथों को, बोलो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ऊंची आवाज में मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। बोले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ जो कोई भी आपके पास आया वो सेम नहीं रहा, वो बदल गया, आपने उसे बदल दिया। बोलो परमेश्वर, आज मेरे जीवन में, मेरे घर, मेरे परिवार में आज एक बदलाव की आवश्यकता है। बोले परमेश्वर, आज मुझे, मेरे परिवार को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे कारोबार को, मेरे फाइनेंस को एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। बोले मेरे परमेश्वर, आज मुझे बदलाव चाहिए। ऊंची आवाज में बोले मुझे बदलाव चाहिए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। जब आप पृथ्वी से पुकारेंगे वो स्वर्ग से आपकी सुनेगा, बाइबल में लिखा है। उसका वचन कहता, मुझे पुकार, मैं सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। बोलो परमेश्वर, आज मुझे बदलाव की आवश्यकता है। बोलो बोलो, मुझे आज बदलाव चाहिए मेरे परमेश्वर, मुझे बदलाव चाहिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे घराने में बदलाव चाहिए, मेरे जीवन में बदलाव चाहिए, मेरी सेहत में बदलाव चाहिए। परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास करता हूं, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं जो कोई आपके पास आया है वो सेम नहीं रहा, वो बदल गया, वो बदल गया। बोलो वो बदल गया। बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आज की रात एक बड़े बदलाव की रात है, आज की रात एक बड़ी आशीष की रात है, रात आगे बढ़ने की रात है। परमेश्वर, आज वही रात है जिस रात आपने इस्राएलियों को आजाद किया मिस्र से। बोलो परमेश्वर, आज मेरी छुटकारे की रात है। बोलो बोलो परमेश्वर, बाइबल कहती है आपने एक ही रात में इस्राएलियों को उस मिस्र की गुलामी से आजाद किया। बोलो परमेश्वर, आज की रात मेरी आजादी की रात है, मेरे छुटकारे की रात है, मेरे जीत की रात है, मेरे बरकत की रात है। परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूँ। बोले परमेश्वर, मैं आपको पुकारती हूँ। ऊंची आवाज बोले परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको पुकारती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने घर, अपने परिवार में। बोलो परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको पुकारती हूँ पूरे विश्वास के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे शक्ति, पूरे प्राण के साथ। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका स्वागत है मेरे जीवन में, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यहोवा सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ओ रबा शाखाला रबा रबा शेखले रे बेबे निकाला रबा ला रबा ला नकाला रबा रे बेबे रे बेबे ना होलो रबा शाखंदा नकलदा रकल रबा। हम आपका स्वागत करते मेरे पिता, हम आपका स्वागत करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हमारे मददगार, हमारे सहायक पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। खुदावन परमेश्वर, तेरा कलाम कहता है तेरी महासामर्थ से सब चकित हुए। परमेश्वर, आज मैं उस महासामर्थ को खुदावन जो आपकी है, महायाजक की महासामर्थ जिसने सब कुछ परिवर्तन किया, जिसने सब कुछ बदल दिया, प्रभु आज मैं उस महासामर्थ का ऑनर करता हूं और उस महासामर्थ का, उस महायाजक का खुदावन आज मैं स्वागत करता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित और पवित्र नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। एक बार सब जोर दी परमेश्वर की तारीफ करेंगे, तालियां बजा के जोर दी, जोर दी, जोर दी, जोर दी, जोर दी, पूरी ताकत नाल। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस, ओदी हजूरी च आमीन, हालेलुया। खुदा दा कलाम कहता कि परमेश्वर की हजूरी सानू चेंज करती, आमीन। परमेश्वर की हजूरी की करती, सानू बदल देती है। जे साडी जिंदगी च अगर बदलाव नहीं है तो खुदा दा कलाम कहता कि सानू परमेश्वर की उपस्थिति की लोड़ है, सानू परमेश्वर की प्रेजेंस की लोड़ है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज का सफर आसान नहीं सीगा। आज की मीटिंग चैलेंज ना भरी हुई मीटिंग सी। पहला मैं गुरदासपुर आया, गुरदासपुर तो लेट हो गया। जो मैं घर पहुंचा तो गड्डी पैंचर, पैंचर लगवा के अस निकले हैं, रस्ते जाके टायर फट गया। भी सोचो शैतान नूं कितनी अग लगी सी कि किसी न किसी तरह बंदा जो रुक जाए ना जावे। एक टाइम मेरे मन च आ गया टाइम बहुत हो गया, हुन जान का की फायदा। पर खुदा दी आत्मा ने कहा एक रूह तेरी वेट कर रही है चेंज होने ली, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तैयार आप सारे? आवाज नहीं आ रही, तैयार? हालेलुया। बैठ जावांगे सब अपने अपने स्थान पे, हालेलुया, बैठ जाओ, हालेलुया। एक गल याद रखो, बाइबल के अनुसार एक विश्वासी, एक मसीह अपने जीवन च कदे नहीं हार सकता, आमीन। हार शब्द, हार ਅਤੇ दूसरा नुकसान जिन्हों लॉस कहते हैं, ये दो शब्द जेड़े है ना, ये विश्वासियों ते मसीह लिए नहीं बने, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ना ते नुकसान शब्द साडे लिए है ते ना ही हार शब्द साडे लिए है, क्योंकि खुदा दा कलाम कहता कि वह सदा सानू जित दे आनंद दे उस जग च लैके जांदा, आमीन। वो हमेशा सानू जित दे आनंद दे उस शब्द विच लैके चलदा आ, क्योंकि जिस खुदा दी असी इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर नूं असी मानते हैं, वो जित्तिया होया परमेश्वर आ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुसीं चाहते हो रियल च कि साडी जिंदगी जिहड़ी है वो बदल जाए? देखो दो तरह की लाइफ है साडी जिंदगी। एक साडा जीवन है इस दुनिया च जिहड़ा सी दिखावटी कहने, दिखना कुछ और पिछों दी होना कुछ। एक लाइफ है रियल, तुसीं जिथे भी हो, जिद्दां दे भी हो, तुहाडा इक्को ही फेस है, तुहाडी इक्को ही शक्ल है, तुहाडा इक्को ही रूप आ। तुसीं किथे भी जांदे हो, तुहानूं वरिड नहीं है, तुहानूं चिंता नहीं है, हालेलुया। क्योंकि जिहड़ी रियल बाइबल दे अकॉर्डिंग, खुदा दे कलाम दे अकॉर्डिंग वचन जिहड़ा कहंदा परमेश्वर दा, जिहड़े एक मसीह व्यक्ति जिहड़ा जीवन है ना, वो जीवन की है इस धरती दे उत्ते जयवंत अते फतेहवंत जीवन है, आमीन। जद असीं पढ़ते हैं मत्ती, लूका, असीं जदों चारों अलग अलग पहले सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती जद असीं पढ़ते हैं या लूका 2 च पढ़ते, जदों स्वर्गदूत जिहदा नाम जिब्राइल है, जिहड़ा मैसेंजर है परमेश्वर दा, वो जदों मरियम दे कोल आया ना, मरियम दे कोल आके उन्हें एक मैसेज दिता सीगा। जिते ही मरियम दे कोल स्वर्ग तो वो मैसेज लेके आया यहोवा पिता दा, और आके कहंदा मरियम आनंद और जय तेरी होवे, आमीन, हालेलुया। आनंद और जय, यानी कि जॉय एंड विक्ट्री कहती है बाइबल च लिखा, जीसस ने, यीशु मसीह ने मरियम दे द्वारा आना सीगा। पर लिखे कि जिहदी लाइफ दे विच, जिहदे जीवन दे विच जीसस आ जाणगे, जिहदे जीवन च परमेश्वर दा पुत्र आ जाएगा, ओदी जिहड़ी लाइफ है, ओदी जिहड़ी जिंदगी है, वो हमेशा ही आनंद और जय दे नाल भर जाएगी, आमीन, हालेलुया।
जेकर ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ हाँ साडे जीवन च है, यीशु मसीह साडी लाइफ दे विच है, और अगर परमेश्वर साडे जीवन दे विच है गया तो ओदा वचन सानू की सिखांदा आ। फर्स्ट दो जीसस दे आन दे नाल ही ਅਸੀਂ विश्वास करते यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र आ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉद्धार करता स्वीकार करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ विश्वास, ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ विश्वासी कहने, ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ मसीह कहने आ। पर खुद का वचन की कहता कि जो असी इस गल ते विश्वास करते हैं असी परमेश्वर की संतान कहलाने, असी परमेश्वर के बेटे दी बेटियां कहाने, और बाइबल इस गल बयान करती है कि इस गल करके जित और आनंद साडे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। एक भी इंसान जो खुदा के कलाम दे विच रहा, जिन्ने भी साडे बड़े बड़े पुराने नियम च और नए नियम च जिन्हें खुदा के वचन से विश्वास किया वो नहीं हारे, वो नहीं हारे। हालेलुया। हारे बहुत सारे लोग, वो लोग हारे आ जिन्हें जीवन च कोई अगवा नहीं सीगा, जिन्हें जीवन च कोई अगवा नहीं सीगा। जिवें कि बाइबल च लिखिया नहीं आया दी किताब च शिमशोन एक ऐसा शूरवीर सीगा जिहदे लई स्वर्ग दूत मैसेज लेके आया कि जिहड़ा शिमशोन हैगा आ ओ इजराइलियों फिलिस्तिया तो सदा बचाएगा और जित जलाएगा। और बाइबल दसदी है कि उस शिमशोन ने एक खोते दे जबड़े दी हड्डी दे नाल 1000 नु मार गिरा दिता। किन्ने नु? 1000, जिहदा कोई भी सामना नहीं सी कर सकता, जिन्हों कोई भी हरा नहीं सी सकता। लेकिन बाइबल दसदी है कि वो कुछ ही सालों दे विच खत्म हो गया, कुछ ही सालों च फिनिश हो गया, खत्म हो गया। रीजन की सी? जिहदे लई स्वर्ग तो स्वर्ग दूत खुद आया। बाइबल च सिर्फ 3 जगह च स्वर्ग दूत मैसेज लेके आया पूरी बाइबल च। एक शिमशोन दे लई, दूसरा पता दोनों होर की नहीं पता, किहनूं नहीं पता? पहला शिमशोन, दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देन वाला, और तीसरे थे जीसस। हालेलुया। पर जो असीं शिमशोन नूं देखदे न्यायियां दे विच जद असीं पढ़दे हां, लिखिया कि वो कुछ ही समय के बाद सेवकाई विच फिनिश हो गया। रीजन पता की सी ओदा? वो मरण दे लई नहीं सी बनिया, वो हारन लई नहीं सी बनिया, जिहदे लई स्वर्ग दे विचों दी, स्वर्ग तो परमेश्वर के सिंहासन तो स्वर्ग दूत मैसेज लेके आया होवे कि मेरा नाज़ीर है। आमीन। ये मेरा नाज़ीर है और यही इजराइलियों जित जलाएगा, यही इजराइलियों उस चीज़ा तो गुलामी तो बाहर कढ़ेगा। पर बाइबल दसदे कि कुछ समय के बाद वो मारिया गया। कारण की सी पता? एक सब तो बड़ा कारण सी, जिहड़ा शिमशोन सीगा ओदा कोई भी अगवा नहीं सीगा, ओदा अगवा नहीं सीगा। सुलेमान एक ऐसा राजा जेदी रीस बाइबल च लिखिया ना पहला सी ना हैगी ना होएगी, पर वो सुलेमान एक टाइम दे विच जाके गिर गया, जिन्हों पूरी धरती आकाश का ज्ञान सीगा, जिहदे वर्गी बुद्धि समझ किसी नूं नहीं सी मिली। वो सुलेमान बाइबल च लिखिया कि जाके गिर गया। जब असीं उहदी कहावतां पढ़दे, जब असीं उहदी गीत पढ़ते हैं, उस समझ आती है कि जिहड़ा सुलेमान सी अंतिम दिनां च किन्ना दुख, किन्ना उन्हें कुछ सिया। कारण की सी? एक कोई कि ओदा कोई अगवा नहीं सीगा। अज मसीह लोग ओही लोग कमजोर आ विश्वासी, अज मसीह ओही लोग वीक है, अज ओही मसीह लोग बैक है जिन्हां दा प्रॉपर सही रिद्धि दे नाल कोई मेंटर नहीं है। हालेलुया। पढ़ो तुसी पुराने नियम नूं ध्यान दे नाल। मूसा जिन्ना परमेश्वर ने हमने सामने गल की, पर मूसा ने एक मिस्टेक कर दी, कनान च नहीं जा पाया। इसलिए जीसस नूं आना पिया, इसलिए यीशु मसीह नूं आना पिया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज जब असीं पढ़ते इब्रानियां 11 ओदी 6 आयत पढ़ते हैं, इस खुदा दा कलाम लिखिया और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। विश्वास तो बिना परमेश्वर को खुश करना की है नामुमकिन है। दो तरह का फेथ है, एक फेथ है शब्दां दा, एक विश्वास है कि मैं विश्वास करता हाँ कि प्रभु ते,
एक है कि मैं परमेश्वर ਦਾ विश्वास करदा, मैं मसीह है, मैं चर्च जाना आ। एक है फेथ शब्दां दा और एक फेथ है कर्म दा। एक फेथ की है कर्म, लिखा विश्वास बिना कर्म दे की है अधूरा आ, परफेक्ट नहीं है। बाइबल च लिखा कि बिना विश्वास दे ओनु प्रसन्न करना अनहोना आ। पर लिखे की है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो बड़ा प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया।